जिंदगी की दूसरी पारी यानी 60 साल के बाद भी जो है मेरा पहला प्यार है। तो मैं क्या करूं, जीने की कोई वजह नहीं थी। 25 साल में घर में बंद रही, समझ। आपको समाज में भी काफी कोसा जाता था, सुने। हाँ, मुझे घर में पहले लड़ाई लड़नी पड़ी। कहते हैं कि अगर कुछ करने की ठान ली जाए तो वो काम जरूर हो जाता है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। इसी का एक उदाहरण लेकर हमारे सामने एक मिसाल है जो कि शारदा तिवारी जी हैं, और उनसे हम खास बातचीत करेंगे। वे 50 गोल्ड मेडल से ज्यादा जीत चुकी हैं अलग अलग प्रदेशों में और देश के बाहर भी जाकर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले ये मैं जानना चाहूंगा कि आप कैसे इंस्पायर हुए कि आपको अपनी जिंदगी की दूसरी पारी यानी 60 साल के बाद भी ये खेलते रहना है। ये समझ लीजिए कि मेरा पुराना सपना था और खेल जो है मेरा पहला प्यार है। तो शादी के बाद मेरा सब ये जॉब भी छोड़ना पड़ गया। दोनों बेटियां हैं तो उनकी परवरिश के लिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। स्पोर्ट्स अफसर थी मैं, पर सपने मेरे कहीं अंदर दबे हुए थे। जब बच्चों की प्रैक्टिस कराती थी तो उसी बीच में अपने लिए समय चुरा लेती थी और 2-4 थ्रो मैं कर लेती थी। तो बाद में जब बच्चे अपने एस्टेब्लिश हो गए तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, जीने की कोई वजह नहीं थी। तो फिर ग्राउंड आई, मेरी बेटी बोली कि मम्मी आप ग्राउंड आइए। और कितने साल की उम्र में ग्राउंड दोबारा लौट के आए? 50 साल की उम्र में वापस आई मैं ग्राउंड। 25 साल में घर में बंद रही, समझ लीजिए। इवन मेरी देखिए, ये 50 साल की उम्र में दोबारा ग्राउंड है, ये सीख है। जो घर में बैठकर 50 साल की बात कहते हैं कि बूढ़े हो गए हैं, आगे की बात करते हैं। बुढ़ापा कुछ नहीं होता। कोई जब मुझसे पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है तो आश्चर्य लगता है कि मुझे क्या हुआ है, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो आश्चर्य वाली बात है। और बाकी बहनों के लिए भी मैं कहूंगी कि ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमको 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, सिर्फ एक नंबर है ये। और बाकी सब फिट है और फिट रहेंगे। हाँ, जो थोड़ा बहुत करना है उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, जिसकी तैयारी मैं शुरू कर रही हूँ। मैं यदि कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। ग्राउंड है 50 साल के बाद, उसके बाद फिर 50 साल के बाद ग्राउंड आई, तकलीफ तो हुआ, लेकिन जब पहला मेडल लगा मेरे को बेंगलोर कंटेवरा में तो समझ लीजिए जैसे एक जान आ गई जिंदगी में और लगा कि अब तो बस यही करना है। और जीने का एक अंदाज बदल गया, सोचने का अंदाज बदल गया। थोड़े बहुत जो शारीरिक कष्ट थे वो सब भूल गई मैं। अब लगता है कि मुझे तो कोई तकलीफ है ही नहीं, ना पहले थी और अब तो है ही नहीं। तो शुरुआत कैसी हुई थी? स्पोर्ट्स का जज्बा कैसे शुरू हुआ कि आप स्पोर्ट्स खेलेंगे, या कौन थे आपके प्रेरणादायक? कहाँ से कहानी वो शुरू हुई थी जो स्पोर्ट्स की जहाँ शुरू हुई थी? मेरी कहानी हुई, मेरे बाबूजी जब देखे कि मुझे गणित से डर लगता है। मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, मेरे दादाजी हेडमास्टर थे, इसलिए मेरे ऊपर भी दबाव था कि मेरे को अच्छा पढ़ाई करना है। पर बाकी सब पढ़ाई करती थी, गणित से मुझे डर लगता था। तो उससे हीन भावना आ गई, स्कूल जाने से बचने लगी। तो बाबूजी समझ गए और उन्होंने फिर एक मच्छरदानी का बांस लेके मुझे पहली ट्रेनिंग दी। ईंटे का आधा टुकड़ा और मच्छरदानी का एक बांस, वो ले जाके मुझे जैवलिन थ्रो करना सिखाया, शॉट पुट फेंकना सिखाया। और वहाँ जब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला तो एक लालच भी आ गया। बच्ची थी, लालच आ गया कि मेरे को ये इनाम मिल रहा है, नाम हो रहा है। कितना प्राइज मिला था, इसका भी खुलासा कर दीजिए। मुझे उस समय 4 रुपए का डब्बा मिला था, सौंफ सुपारी रखने का, बहुत सुंदर। तो उसको देख के मैं बहुत खुश हुई, ऐसा लगा जैसे लाखों का कोई सामान मुझे मिल ये गया। कौन सी ईयर की बात होगी? ये होगी इस तो बाकी 5th या 6th में थी मैं। अच्छा। 5th या 6th में थी, बस उतना याद है। जब हम लोग कुछ नहीं समझते थे, उसके लिए बहुत बड़ा चीज था कि मेरे को 4 रुपए का डिब्बा मिला। तो बाबूजी भी खुश हुए और मैं बहुत खुश हुई। और एक लालच आ गया कि हाँ, मेरे को ऐसे अच्छे अच्छे सामान मिलेंगे और सब मेरे को अच्छा बोलेंगे। घर में भी इज्जत बनेगी, क्योंकि गणित की वजह से इज्जत थोड़ी कम हो गई थी। क्योंकि गणित जो है वो लोगों की मन में भय पैदा कर देता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर उससे भी दो दो हाथ किया जाए तो आज ऐसे मिसाल भी हमारे सामने है। तो उसके बाद आगे की कहानी की, फिर आप जब इस तरह लगातार खेलने लगे तो आपको समाज में भी काफी कोसा जाता था, सुने। हाँ, मुझे घर में पहले लड़ाई लड़नी पड़ी। यही बोलते थे, उनको चिंता थी मेरी सेहत की कि 50 साल की उम्र में कोई ग्राउंड जाता है क्या? आप योगा करो, आप मॉर्निंग वॉक करो, बात खत्म। पर मन नहीं मानता था मेरा कि हाथ टूटे, पैर टूटे, जो एक सपना है उसको एक बार कोशिश तो करना चाहिए मुझे, हार नहीं माननी है। ठीक है, शादी की वजह से या बच्चों की परवरिश की वजह से मैंने खेल छोड़ दिया, सर्विस छोड़ दी।
लेकिन कहीं न कहीं सपना दबा रहता है। जैसे और बहनों का भी मैं सोचती हूँ कि अपने सपने को दबा के बैठती हैं। तो 50 साल के बाद अपने लिए जिया जा सकता है। बिल्कुल, चाहे लड़ाई लड़नी पड़े तो घर में भी लड़िए, बाहर लड़ना है तो बाहर भी लड़िए, पर लड़िए और अपने हक के लिए लड़ना है और अपने अच्छी सेहत के लिए तो हम बीमारी से भी लड़ते हैं, तो इसमें तो आपको फ़ायदा ही होना है। एक किस्सा और आता है कि जब आप शुरू-शुरू में बाहर दूसरे प्रदेश या दूसरे जिले या दूसरे कंट्री जाते थे, तो आप अपने आप को दबे से सहमे से महसूस करते थे उस समय, क्योंकि वो शुरू-शुरू का वक़्त हुआ करता था। तो कहीं आपको एड्रेस पूछना हो या इस तरह की समस्या आपको झेलनी पड़ती होंगी, तो किस तरह का आपका सामना किया आपने? सबसे पहले ये है कि मुझे कोई कोऑपरेट नहीं किए। मैं छत्तीसगढ़ से खेलने गई, मैं घर के अंदर रहती थी, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। ले दे के मुझे एक कॉन्टैक्ट मिला कि जाना है कैंटर बैंगलोर। तो उस हालत में ना पैसे थे मेरे पास, क्योंकि घर से भी विरोध करके मैं जा रही थी, तो डर भी था कि यदि मैं नहीं जीती तो दोबारा मैं कैसे बोलूँगी और मेरा जीवन कैसे कटेगा। खेल के बिना मैं नहीं जी पाऊँगी। मेरी बेटी भी बोली कि मम्मी अब आप नहीं जी पाएँगी और ज़िंदगी जीनी है तो आपको ग्राउंड में वापस आना पड़ेगा। तो जा रही थी, तो मेरे साथ में जो और जो सहेलियाँ थी मेरी, आज सब उनको बुरा लगता है जब ये इंटरव्यू देती हूँ, लेकिन वो दिन मैं कभी नहीं भूलूँगी कि मेरे पास ना टिफ़िन था, ना खाने का था, ना कुछ अच्छे लोअर थे, ना सॉक्स था, जूते कुछ भी नहीं। ₹200 का एक जूता खरीदी मैं, गोल्ड स्टार का, और ट्रेन में बैठ गई, जो कपड़े-वपड़े ले के, लेकिन कोई मुझसे बात नहीं किया। तो मेरे आँख से आँसू गिरने लगे कि कोई मुझसे बात तो कर लो। मैं हारूँ या जीतूँ कुछ भी हो, लेकिन एक इंसानियत के नाते मुझसे बात कर लो, लेकिन कोई मुझसे बात नहीं किया। रायपुर गई, वहाँ ₹10 का पूड़ी सब्जी ले ली, बस वही मैं रख के चुपचाप बैठ गई, भगवान को नाम लेके, हे ईश्वर मैं अच्छा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। लेकिन कहीं न कहीं था कि ईश्वर देखते हैं और समझते हैं हम सबकी बात, वही मदद करेंगे। और ऐसे अपमानित हो के मैं गई, पर एक कसम खा ली कि हाँ, जीतूँगी और दिखाऊँगी, एक दिन इनको मैं मजबूर करूँगी कि ये मेरे को बोले कि हाँ, इसके साथ गलत किए हैं, ताकि दूसरों के साथ तो फिर ऐसा गलती ना करें। तो इस तरह का जज़्बा चाहिए, अगर कुछ कर गुज़रना है तो उसके लिए जज़्बा चाहिए, उसके लिए ठानना होगा कि हमको यही ज़रूर करना होगा। पहला मेडल कौन-सा था? इनमें से इतने सारे जो मेडल हैं, ये पहला मेडल कौन-सा है आपका? ये पहला मेडल है मेरा, कंटेवरा स्टेडियम में मिला है बैंगलोर में। ये माफ़ी का है, सबसे कठिन होता है यहाँ आपको पार्टिसिपेट करना। ये 13 की बात है, 13 में मैं गई थी और पहला घर से निकली थी और ये पहला मेडल है। ये इस मेडल ने मेरा ज़िंदगी बदल दिया। देखिए, ये मेडल को देखिए और समझिए कि अगर एक ये मेडल ना मिलता, तो ये इतने सारे आप जो वीडियो में देख रहे हैं और ये कुछ बड़े मेडल्स भी हैं और कुछ मेरे पीछे तरफ जो मैंने शुरू में आपको दिखाया, वो मेडल भी हैं और ये अभी हाल ही में इंटरनेशनल जो नेपाल में जीत कर आई ये हैं, इसकी भी अलग रोचक कहानी है कि ये नेपाल में भी जीत कर आई हैं। इसके बाद ये पहला मेडल था और पहले मेडल के बाद ये लगातार उसके बाद सैकड़ों ऐसे मेडल आते गए। ये तो कम है, इसके अलावा और भी मेडल हैं, लेकिन हमें इतना ही अभी पर्याप्त लगा, इसलिए हमने कहा कि बस। इसकी क्या कहानी है, नेपाल गए थे, इसकी थोड़ी छोटी कहानी बता दें। नेपाल जाने की कहानी ये है कि अब एक उम्र भी हो गया, तो बाकी जैसे बोलते हैं कि आप भजन करिए या धार्मिक यात्रा पे जाइए, तो मैंने एक एम बनाया कि धर्म के साथ खेल को जोड़ने के लिए, क्योंकि अलग से मैं नहीं जा सकती। मिस्टर को भी तकलीफ है, डायबिटिक है, और और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ अभी भी बची हुई हैं, तो बार-बार मैं खेलने के लिए और भजन के लिए नहीं जा सकती या धार्मिक यात्रा के लिए। तो मैं उन्हीं जगहों में जाती हूँ, जैसे दोनों बेटियों की शादी हुई तो लोगों ने कहा कि अब जाके आप गंगा नहाइए। तो मैंने देखा कि गंगा क्यों नहाऊँ, मैं गंगा सागर नहा के आती हूँ, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हमारा इंटरनेशनल मीट था, तो वेस्ट बंगाल गई और गंगा सागर नहा के आई मैं। अभी फिर बनारस गई, काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन की, वहाँ बनारस में नेशनल भी खेली। फिर बचा भी मैं 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए, नासिक त्र्यंबकेश्वर दर्शन की खेल के साथ में। ये मेडल प्लस दर्शन, तो मुझे तो छप्पर फाड़ के क्या भगवान सीमेंट फोड़ के दे रहे हैं, समझ लीजिए। मैं ये समझती हूँ बहुत भाग्यशाली हूँ। अब लगा कि पशुपतिनाथ जी का दर्शन हो जाए, और ये जितने दर्शन कर रही हूँ तो मन को एक आत्मिक शांति और स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और जो हम सोचते हैं घर परिवार में ईश्वर का पूजा आराधना करते हैं, यात्रा में जाते हैं, दर्शन करते हैं, वो सब भी फ़ायदा हो रहा है।
तो बाकी लोगों को भी मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा खेल कूद भी कर लो और दर्शन भी कर लो, दोनों मिल जाएगा। तो अभी पशुपतिनाथ जी का दर्शन करके आई हूँ और इंटरनेशनल मीट था, तो वहाँ 3 गोल्ड मेडल भी मुझे मिला। तो अभी की बार में ये है कि काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन की, गंगा स्नान की और पशुपतिनाथ जी का दर्शन की, तो 2 ज्योतिर्लिंग और 3 मेडल ये एक साथ हो गया। तो देखिए ये 3 मेडल, इसकी एक अलग रोचक कहानियां हैं कि दर्शन के साथ यानी धर्म के साथ अपनाते हुए अपने खेल को जोड़ा है और खेल को जोड़ते हुए अपने एम को भी पूरा कर रहे हैं। तो लगातार इस उम्र में आज 60 साल से ज्यादा उम्र हो गई है, लेकिन ये जज्बा नहीं खत्म हुआ है, आगे भी और खेलने की बात कह रही हैं और लगातार जब तक कोशिश है कि हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक ये खेलती रहेंगी, ऐसा इनका कहना है। तो लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द फ्री वॉइस।